अध्याय शुभ विवाह एवं परिवार का शेष भाग। गुरुमाता के मायके का परिवार भी गुरुदेव की योग शक्ति से लाभान्वित होता रहा। प्रारंभ में यद्यपि परिवार वाले गुरुदेव के ईश्वरीय शक्ति से अपरिचित थे, परंतु बाद में उनके जीवन में ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी कि सारा मायका परिवार गुरुदेव को महान सिद्ध योगी के रूप में पूजने लगा। एक बार की बात है कि गुरुमाता के भ्राता श्री बहादुर चंद नारंग के परिवार में कई वर्षों तक चिकित्सा कराने के उपरांत भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कई पीर, पैगंबर, वैद्य आदि से इलाज कराया, परंतु संतान प्राप्ति में वे निष्फल रहे। चारों ओर से हताश निराश होने के बाद साले साहिब श्री बहादुर चंद नारंग जी परिवार सहित गुरुदेव के चरणों में प्रार्थी हुए। उनका दुखद वृतांत सुनने के उपरांत आपने उन्हें योगेश्वर मुल्खराज जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करने को कहा। आपसे आज्ञा पाकर वे सभी योगेश्वर मुल्खराज जी महाराज जी के चरणों में पहुंचे और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। घट घट के जाननहार योगेश्वर मुल्खराज जी महाराज ने फरमाया, आपने हमारे बालक के घर के प्रति वैराग्य भाव पर उपहास किया है, जो परब्रह्म परमेश्वर को अप्रिय लगा, और इसी के परिणामस्वरूप आप ऐसा दुख का सामना कर रहे हो। इस कष्ट के निवारण हेतु हमारा निज आत्मस्वरूप बालक देवी दयाल, जो ईश्वरीय शक्ति का मालिक है, के पास जाकर उनके दाएं अंगूठे को धोकर उसका चरणामृत अपनी पत्नी को पिला दे। प्रभु कृपा से आपके घर संतान उत्पन्न हो जाएगी। योगेश्वर मुल्खराज जी महाराज जी से आज्ञा आशीर्वाद प्राप्त कर श्री नारंग जी के परिवार वालों ने आपसे चरण अंगुष्ठ का चरणामृत प्राप्त करने की प्रार्थना की। आपने अपने महान दया के सागर ईश्वर के साक्षात स्वरूप गुरुदेव का ध्यान करके उनके चरणों से पुष्प लेकर उसका चरणामृत बनाकर साले साहब की पत्नी को दे दिया। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने चरणामृत पान कर आपसे आशीर्वाद लिया। कुछ काल पश्चात श्री नारंग जी को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस अलौकिक घटना पर आपका पूरा ससुराल परिवार आपके श्री चरणों का विशेष अनुरागी बना। इन्हीं दिनों आपके साला साहब श्री बहादुर चंद नारंग जी के घर एक और अलौकिक घटना घटित हुई। श्री नारंग जी जो भी गाय खरीदते वह बीमार होकर मर जाती। उन्होंने बहुत उपाय किए पर सब निष्फल रहे। आखिर वह आप जी के श्री चरणों में पहुंचे और इस दुख का निवारण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। दयालु प्रभु, आपने अपने गुरुदेव का ध्यान लगाकर काले डोरे से एक टूटी जूती बांधकर बीमार गाय के गले में डालने की आज्ञा दी। आपकी योग सिद्ध वाणी की शक्ति से गाय के गले में जूती बांधने की देर थी कि गाय स्वस्थ होती चली गई। इस घटना ने ससुराल वालों को आपके प्रति और भी श्रद्धालु बना दिया। इस प्रकार अपने परिवार में घटित अनेकानेक अलौकिक घटनाओं के फलस्वरूप हमारी पूज्य गुरुमाता जी आजीवन आपके श्री चरणों के प्रति आत्मसमर्पित होकर सेवा स्वरूपा एवं परम आदरणीय बनी। जो भक्त पूज्य माताजी के संपर्क में आते, उन्हें गुरुदेव के जीवन की अलौकिक घटनाएं सुनाकर गुरुदेव के प्रति श्रद्धावान बनाती रही।